जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें छठवें लंब की चर्चा अपनी चल रही है, जिसके 25 श्लोक हम लोग कल तक पढ़ चुके हैं। और ये जीवनधर कुमार जो थे वो विचरण करते करते तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे थे। वहाँ पे तपस्वी जो थे वो पंचाग्नि तप रहे थे, तो उनको संबोधन करने की उनको संबोधन करने के श्लोक चल रहे हैं ये, ठीक है ना। जिसमें जिनेंद्र भगवान के बारे में बताया, उनके सर्वज्ञ कथित तप के बारे में तप बताया। पिछला श्लोक जो 24वां था। 25वें श्लोक में स्वयं दुखी व्यक्ति दूसरों को सुखी नहीं बना सकता, यहाँ तक बात हुई। ये अपन लोगों ने राग आदि दोषों से सहित, हाँ, अपना 24 श्लोकों तक बात हुई थी। 25वें श्लोक से आज अपने को आगे बात बढ़ानी है, ठीक है। पेज नंबर है 289 पर, श्लोक नंबर 25। स्वयं दुखी व्यक्ति दूसरों को सुखी नहीं बना सकता। बहुत ही बढ़िया जैन धर्म के मार्मिक उनकी परिभाषाएं इन श्लोकों में हैं, अपने को ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रागादि दोष संयुक्त प्राणिना नैव तारकः पतन्तः स्वयमन्येषां न हि हस्तावलंबनम। 25वां श्लोक पढ़ लिया था मेरे ख्याल से, फिर भी पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है कि जो स्वयं दुखी है वो दूसरों को कैसे सुखी बना सकता है। अन्वयार्थ, रागादि दोषों से सहित देव प्राणियों को संसार सागर से पार नहीं कर सकते। निश्चय से आप ही गिरने वाला दूसरों को अपने हाथ का सहारा देने वाला नहीं हो सकता। जो स्वयं गिर रहा है वो दूसरों को सहारा देने वाला कैसे हो सकता है। सरलार्थ, जैसे कोई व्यक्ति स्वयं ही किसी गड्ढे में गिर रहा हो, वह उसी गड्ढे में गिरने वाले अन्य व्यक्ति को अपने हाथ का सहारा देकर कैसे बचा सकता है, वैसे ही जो देव स्वयं ही राग द्वेष काम क्रोध आदि दोषों से युक्त होकर संसार में दुखी हो रहा हो, जो संसार रूपी गड्ढे में स्वयं गिर रहा हो, वह अन्य जीवों को संसार रूपी गड्ढे में गिरने से कैसे रोक सकता है। रोक ही नहीं सकता। संसार रूपी समुद्र से पार नहीं उतार सकता। विशेषार्थ, वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो रागादि दोषों से रहित हैं और अनंत सुखी हैं। देखिए, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, वीतरागी होने से उनके राग द्वेष सारे नष्ट हो चुके हैं, और सर्वज्ञ होने से उनको अनंत ज्ञान है। भूत भविष्य वर्तमान का, 3 लोक का, 3 काल का उनको ज्ञान है। इसलिए वो दोषों से भी रहित है, राग द्वेष वाले दोषों से रहित हैं और अनंत सुखी हैं। वे ही हमें संसार सागर के दुखों से पार उतारने में निमित्त हो सकते हैं। सर्वज्ञ कथित तत्व ज्ञान ही जीवों को संसार समुद्र के दुखों से तारने में समर्थ है। अगला श्लोक देखते हैं 26 नंबर का। सच्चे देव नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने वाले नहीं हो सकते। ये जो क्रियाएं होती हैं वो करने वाले सच्चे भगवान नहीं हो सकते। जिनेंद्र देव तो कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि अपने जितनी भी प्रतिमाएं हैं, आप श्वेतांबर में देखिए कि दिगंबर में देखिए, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं जो हैं वो हाथ पे हाथ रखी हुई होती हैं। हाथ पे हाथ रखने का मतलब है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक आदि भी प्रतिमा ऐसी नहीं है जिसमें आशीर्वाद देती मुद्रा हो, जिसमें अस्त्र शस्त्र उठाए मुद्रा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन और भी कोई क्रीड़ा वाली कोई प्रतिमा जैन दर्शन में संभव नहीं है। तो सच्चे देव नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने वाले नहीं हो सकते। न च क्रीड़ा विभोस्तस्य बालिष्येवैव दर्शनात्
अतृप्तश्च भवेत् तृप्तिं क्रीडाया कर्तुमुद्यते। अन्वयार्थ, उस ईश्वर के क्रीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि क्रीड़ा तो बालकों में ही देखी जाती है, और जो अमृत पुरुष है वह क्रीड़ा से तृप्त करने के लिए उद्यत होता है। क्या बता दिया सरलार्थ देखते हैं हम लोग। सच्चे देव को क्रीड़ाओं से क्या प्रयोजन, करेंगे क्यों? देखिए पहले ही बता दिया, वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, सब चीज़ का उनको ज्ञान है, तो उनको कोई चीज़ पढ़ना नहीं, पढ़ाना नहीं। और वीतरागी होने से उनको किसी चीज़ से लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार का राग नहीं, किसी से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। तो सच्चे देव को क्रीड़ाओं से क्या प्रयोजन? क्रीड़ाएं तो बालकों और अज्ञानियों के जीवन में देखने को मिलती है। अतृप्त अर्थात दुखी जीव ही नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करके सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखिए, या तो बच्चे होंगे या फिर अज्ञानी होंगे, उनको क्या है कि वो अतृप्त हैं, जो चीज़ उनको मिली है, जितना भी उनको ज्ञान हुआ है, तो वो और ज्ञान में वर्धन करना चाहते हैं। जितना भी परिग्रह हुआ है, परिग्रह में वर्धन करना चाहते हैं। या कोई शारीरिक दुख है या कोई मानसिक दुख है, तो उसको दूर करना चाहते हैं। तो ये चाहत, ये जो उनको करने की इच्छा है, इस कारण से वो दुखी हैं। अतृप्त यानी दुखी जीव ही नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करके सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। हम लोग बैठे हुए हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं तो लेट जाते हैं, लेटे लेटे थक जाते हैं तो फिर बैठ के या उठ के चलने लगते हैं। मतलब अपना एक पोजीशन नहीं हो सकता, हम लोग उसको निरंतर बदलते रहते हैं। बदलने का प्रयोजन मात्र इतना है कि जिस अवस्था में पहले थे उसमें दुखी थे, उस दुख को दूर करने का ये उसका उपाय ये है कि उस क्रीड़ा को बदल कर उसको चेंज कीजिए ऐसा। तो इसलिए बताया जाता है कि क्रीड़ाएं करना जो है वो सुख प्राप्ति के लिए की जाती है, वो उसका प्रयास है, और वो अतृप्त और अज्ञानी लोग ही कर सकते हैं। विशेषार्थ, कुछ लोगों की मान्यता है कि ईश्वर रागादि विकारों से रहित होने पर भी क्रीड़ा के रूप में जगत का निर्माण करते हैं। उनसे कहते हैं कि अज्ञानी और बालकों में देखी जाने वाली क्रीड़ाएं उन सर्वज्ञ कृतकृत्य परमात्मा में कैसे संभव हो सकती है। दूसरी बात यह भी है कि दुखी जीव की तरह तरह की क्रीड़ाएं करके सुख प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं। यह बात मनुष्य में भी प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। ईश्वर तो सर्वथा पूर्ण सुखी हैं, वे क्रीड़ाएं करने का कठोर और अनावश्यक कष्ट क्यों उठाएंगे? अतः क्रीड़ा करने वाले देव सच्चे देव हो ही नहीं सकते। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ मान्यताओं में ऐसा है कि भगवान तो वीतरागी हैं, उनको किसी से राग द्वेष नहीं है, बस वो सिर्फ वीतरागी होने के बाद भी, विकार से रहित होने के बाद भी कुछ क्रीड़ाएं करते हैं, जैसे कि इस सृष्टि का निर्माण करना, फिर उसकी रक्षा करना या उसका नष्ट करना, ये सब क्रीड़ाएं देव में हो सकती हैं, ऐसी कुछ मान्यताओं में कहा जाता है। अब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप परम सुखी हैं, जिस अवस्था में हैं, आपको पूर्णता सुख है, तो क्रीड़ाएं करेंगे किस लिए? दुनिया बनी बनाई है, वैसे तो 6 द्रव्य अनादि अनंत है, उनको किसी ने बनाया नहीं है और उनका कभी भी नाश नहीं हो सकता। फिर भी यदि मान ले कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, तो बहुत सारे प्रश्न इसमें खड़े होते हैं। जैसे कि दुनिया बनाई तो कहाँ रहकर बनाई? मतलब जहाँ थे वो जगह पहले से मौजूद थी या वो भी उन्होंने बनाई? और जिससे बनाई वो सामग्री कहाँ से लाई? वो सामग्री कहाँ बैठ के बनाई? ऐसे अनंतानंत प्रश्न है। और दूसरी बात, ये तो बनाने की बात हुई, दूसरी बात ये है कि बनाने की इच्छा क्यों हुई? जिस तरह अगर देव परम सुखी हैं तो उनको दुनिया बनाने की, उसको चलाने की, उसको नष्ट करने की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? इसीलिए कहते हैं कि ये बात मनुष्य में भी प्रत्यक्ष देखने को मिलती है कि ईश्वर तो सर्वथा पूर्ण सुखी है, ठीक है ना। वो दुखी जीवों की तरह दुखी जीवों के भांति तरह तरह की क्रीड़ाएं करके सुख प्राप्त करने का प्रयास क्यों करेंगे? वो तो परम सुखी है, उनको तो त्रिकाल सुख है। यदि सच्चे देव हैं और वीतरागी हैं तो सुखी हैं,
सुखी होने पर वो कोई भी क्रियाएं करेंगे क्यों? अपने को प्यास लगी, अब प्यास नाम का दुख उत्पन्न हुआ तो हमने जल पिया। जल पीने की जो क्रिया हुई वो प्यास लगने के दुख के पश्चात हुई। यदि प्यास नहीं है या आपने पेट भर के पानी पिया हुआ है तो आप ऊपर पानी नहीं पी सकते, तो मतलब वो जल पीने की क्रिया वहाँ पे नहीं हो सकती। उसी तरह भगवान यदि देव यदि सुखी हैं, बैठे हुए शांति से सुख में बैठे हुए हैं, तो बैठे बैठे ही क्यों दुनिया बनाएंगे, पहाड़ बनाएंगे, नदियाँ बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? नहीं बना सकते, और ना उसकी रक्षा कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। वे क्रीड़ाएं करने का कठोर और अनावश्यक कष्ट क्यों उठाएंगे? देखिए डिफ़िकल्ट भी बहुत है, मेहनत लगेगी और अनावश्यक है ना, उनको ज़रूरत क्या है? इस सृष्टि के निर्माण के बिना भी यदि वे सुखी हैं, देव हैं तो सुखी हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ हैं और सुखी होने चाहिए, तो वो अनावश्यक कष्ट क्यों उठाएंगे? अतः क्रीड़ा करने वाले देव सच्चे देव हो ही नहीं सकते। ये कहकर ये बताना चाहते हैं कि जो देवों को आप क्रीड़ा करते मानते हो वो देव हो नहीं सकते। अगला श्लोक देखते हैं 27 नंबर का। सच्चे देव का स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं हो सकती, सच्चे देव की स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वह स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते, कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल सकते, नहीं खा पी सकते, तो वही बता रहे कि उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं हो सकती। स्वैराचार स्वभावोपि नैश्वरस्य हानितः अप्यस्मदादिभिर्द्वेषं सर्वोत्कर्षतः। अन्वयार्थ, ईश्वर पने की हानि होने से ईश्वर के स्वेच्छाचार स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि सर्वोत्कर्षवान उस ईश्वर के हम लोगों के साथ द्वेषपना कैसे हो सकता है? क्या बताना चाह रहे हैं सरलार्थ में, थोड़ा इसको खुल के बताएंगे। यहाँ चर्चा करते हैं सरलार्थ में। ईश्वर पने का अभाव होने से सच्चे देव के जीवन में जैसी क्रीड़ाएं नहीं हो सकती, वैसे ही स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। देखिए ईश्वरपना है अगर सच्चे देव के जीवन में, तो उनकी क्रीड़ाएं भी नहीं हो सकती, वैसे ही स्वेच्छाचार प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, कुछ भी अनाप शनाप उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हम जैसे सामान्य व्यक्ति भी स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति को अच्छा नहीं मानते, तो सर्वोत्कर्षशाली ईश्वर के स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। अपने इच्छा के अनुसार आचरण करना, अपने को जो चाहे यद्वा तद्वा आचरण करना, ये अपने मनुष्यों में भी वैसी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। जिसमें देखी जाती है उनको उच्च कोटि का मनुष्य नहीं माना जाता है, तो फिर ये बातें ईश्वर में कैसे हो सकती है? विशेषार्थ, स्वेच्छाचार स्वभाव, स्वच्छंदता, अविचारित कार्य, ऊट पटांग प्रवृत्ति, उन्मत्त चेष्टा आदि शब्द एकार्थवाची हैं। एक ही शब्द के अलग अलग मतलब एक ही अर्थ के सब शब्द हैं ये। सामान्य जन भी जिन कार्यों को दोष युक्त मानते हों, वैसे अविचारित कार्य ईश्वर द्वारा कैसे संभव है? कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है। यहाँ पे उदाहरण देखिए 8-9 प्रकार से उदाहरण दिए हैं, वो देखते हैं हम लोग। पहला, किसी को दुखी बनाने और किसी को अतिशय सुख सुविधाएं प्रदान करना, ये भगवान कर नहीं सकते। जो हमारे नाम की माला गिनेगा हम उसको सुखी कर देंगे, या जो हमारा अपमान करेगा या हमको नहीं पूजेगा उसको हम दुखी कर देंगे, ये एक प्रवृत्ति हुई है। ये स्वेच्छाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति है उसके उदाहरण है। दूसरा, कुछ मनुष्यों को पागल और कुछ को असाधारण विद्वान बनाना। जैसे हम तो होशियार हुए, हमारे में विद्वत्ता आई है, भगवान के कारण आई है, तो वैसा तो हो नहीं सकता कि आपने भगवान की पूजा की और आप में विद्वत्ता आ गई और दूसरे को भगवान ने पागल बना दिया। तीसरा, दुनिया में तरह तरह के रोग उत्पन्न करना। बहुत सारे, जैसे अब शीतला माता के चेचक का रोग जो होता है शीतला माता के माना जाता है कि उनके वजह से ये, उनके प्रकोप से ये रोग हुआ, तो वैसा रोग भी ये स्वेच्छाचार स्वच्छंद प्रवृत्ति का एक उदाहरण है। चौथा, स्वयं निम्न कोटि पशुओं में जन्म लेना। ये भी बहुत सारे, कोई नरसिम्हा बन गया, विष्णु जो है वो नरसिम्हा बन गए, बहुत सारे, गणेश जी को हाथी का मुंह वाला बता दिया, तो वैसे सब
नहीं हो सकता, वैसे देव में नहीं हो सकता। पांचवा, पराई स्त्रियों के साथ संसर्ग करना, ये भी प्रवृत्ति देवों में नहीं हो सकती। छठा, सज्जनों को दुख देने वाले दुर्जन उत्पन्न करना। देखिए क्या होता है कि भगवान ने अच्छे लोग तो बनाए, फिर बुरे लोगों को क्यों बनाया, जो उन अच्छे लोगों को दुख दे। सज्जन लोगों को दुख देने वाले दुर्जन उत्पन्न कैसे कर दिए भगवान ने। सातवां, अपने भक्तों तथा स्वयं को कष्ट देने वाले दुष्ट उत्पन्न करना। अपने भक्तों को भी कष्ट दे रहे हैं और हमारी भी प्रतिमाएं, तो भगवान हमारी है ना, भगवान की स्वयं की प्रतिमाएं तोड़े, वैसे दुष्टों को क्यों उत्पन्न किया। आठवां, भक्तों को कष्ट देने वाले, धर्म का विनाश करने वाले अधार्मिक व्यक्तियों को उत्पन्न करना आदि हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान गम्य हैं। जैसे बहुत बता देंगे ये विष्णु जी की लीला है इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अरे क्यों करेंगे लीला, उनको क्या ज़रूरत है, सुख शांति से बैठे हुए हैं अपने घर में, हाँ, और किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, तो ये ऐसे ही बैठ के लीला कर दी कि रावण का नाश करने के लिए राम के रूप में जन्म लिया, कंस का नाश करने के लिए कृष्ण के रूप में जन्म लिया। क्यों लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सच्चे देव के ये लक्षण कदापि नहीं हो सकते। श्लोक नंबर 28, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं। देखिए मैंने बताया नहीं, बहुत गहरी बातें इसमें, जिनागम के मर्म की मूल सिद्धांत की बातें यहाँ पर, ये अपन लोग अगर पढ़ेंगे और अपने ख्याल में थोड़ा बहुत भी अगर उतर गया तो अपने को जैन धर्म के मूल सिद्धांत एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं। अदोष चेद कृत्यम च कृति न किमु कृत्यतः स्वैराचार विधिर्दष्टो मत एव न चोत्तमे। अन्वयार्थ, यदि वह ईश्वर निर्दोष और कृत्य रहित है तो फिर कृत्य उस ईश्वर को जगत रूप कार्य करने का क्या फल। अत्र नीति, स्वेच्छाचार प्रवृत्ति भी उन्मत्त पुरुषों में ही देखी जाती है, उत्तम पुरुषों में नहीं। क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यदि ईश्वर निर्दोष है और कृत्य रहित है, वीतरागी कब होगा, जब किसी से राग द्वेषी नहीं है तो कोई भी कार्य करने की इच्छा क्यों उत्पन्न होगी। तो यदि कृत्य है, कृत्य रहित है, तो फिर कृत्य उस ईश्वर को जगत रूप कार्य करने से क्या फल, उसको क्या फायदा होगा। जिस ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया उसको ये दुनिया बनाकर क्या फायदा होगा। और नीति का श्लोक ये बता दिया कि स्वेच्छाचार प्रवृत्ति भी उत्तम पुरुषों में ही देखी जाती है, उन्मत्त पुरुषों में देखी जाती है, उत्तम पुरुषों में नहीं देखी जाती। सरलार्थ, ईश्वर सर्व दोषों से रहित निर्दोष है, अर्थात सर्व सुख संपन्न और परिपूर्ण है, तो उसे करने योग्य कार्य का क्या करने योग्य रहा उसको। ऐसे कृत्य ईश्वर को जगत का निर्माण करने का क्या प्रयोजन रहा। दूसरी बात यह भी है कि अविचारित कार्य करने की प्रवृत्ति उन्मत्त पुरुषों में ही पाई जाती है, उत्तम विचारवान पुरुषों में नहीं। जो उत्तम विचारवान पुरुष हैं वो वस्तु के स्वभाव के साथ कभी छेड़खानी नहीं करेंगे। ये जो विचार, देखिए वास्तव में छेड़खानी तो वस्तु के स्वरूप के साथ छेड़खानी कोई कर नहीं सकता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, मगर वो करने की प्रवृत्ति जो है वो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये प्रवृत्ति उन्मत्त पुरुषों में आती है। उत्तम पुरुषों में या विचारवान पुरुषों में ऐसा नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 29, कुछ तपस्वियों में विवेक की जागृति। देखिए अभी विवेक, अरे क्या बोल रहे हैं, जीवेंद्र कुमार जो हैं वो तपस्वियों को संबोधन कर रहे हैं। ये जो भी हम लोग 10-15 श्लोक 12 श्लोक जो भी देखे पिछले, उनमें जीवेंद्र कुमार उन तपस्वियों को बता रहे हैं कि जो आप पंचाग्नि तप रहे हैं ये तपने योग्य नहीं है, इसमें तो प्रत्यक्ष हिंसा होती दिखाई देती है। तो ये उनका संबोधन सुन के कुछ तपस्वियों में विवेक जागृत हुआ। इति प्रबोधिता केचित् बभूवस्तु शेषधार्मिका मृत्स्नारार्ध तत्मायाति नोपलम जल सेचनात्। अन्वयार्थ, इस प्रकार धर्म से प्रबोधित उनमें से कुछ लोग धर्मात्मा पुरुष बन गए। अत्र नीति, निश्चय से जल के सींचने से अच्छी मिट्टी ही गीली होती है, पत्थर कभी गीला नहीं होता।
ठीक ही है, उपदेश पात्रों में ही फलित होता है, कुपात्रों को उपदेश देने से कुछ फल नहीं होगा। देखिए स्टोरी यहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ती है कि उनका ये संबोधन सुनकर जीवेंद्र कुमार का कुछ तपस्वी जो कुछ तपस्वी थे उनमें से, सारे तो नहीं हुए लेकिन कुछ लोग जो है वो धर्मात्मा पुरुष बन गए। फिर नीति से, ये निश्चय से नीति का श्लोक बता दिया कि जल के सींचने से अच्छी मिट्टी ही गीली होती है, पत्थर कभी गीला नहीं होता। मतलब पत्थर वो पानी को सोखता नहीं है। ठीक ही है, उपदेश पात्रों में ही फलित होता है, कुपात्रों में उपदेश देने से कुछ भी फल नहीं है। आप भी, हम भी जिससे भी चर्चा करें तो पात्र कुपात्र का विवेक अपने को भी होना चाहिए कि अपन इनको कोई चीज़ समझाएंगे तो ये विवेक से उस बात को ग्रहण करेंगे या अपना ही विरोध करेंगे, ये विवेक अपने अंदर होना चाहिए। सरलार्थ, जैसे जल सिंचन से मिट्टी गीली और नरम हो जाती है किंतु पत्थर कभी गीला और नरम या मृदु नहीं होता, इसी प्रकार जीवनधर कुमार के पूर्वोक्त संबोधन से कुछ तपस्वियों ने यथार्थ धर्म स्वीकार किया, कुछ ने नहीं किया। ठीक है ना। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार के वस्तुपरक यथार्थ संबोधन से या पूर्वोक्त उपदेश से जो सुपात्र थे उन्होंने ही यथार्थ धर्म स्वीकार किया, अन्य अपात्रों ने नहीं। उपदेश तो सबने सुना था पर अपात्र जीव जैसे के तैसे रहे। वास्तव में कार्य तो उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त क्या कर सकता है, कार्य तो उपादान में ही होता है और उस समय संयोग रूप अनुकूल हो पर वस्तु पर निमित्त पने का आरोप आता है। बहुत गहरी बात यहाँ पे बता दी कि जीवेंद्र कुमार जो संबोधन कर रहे थे वो तो सभी तपस्वियों को कर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने सच्चे धर्म को अपनाया, धर्मात्मा बन गए, और कुछ ने नहीं किया उसको, उनमें कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। तो उपदेश तो सुना तो सबने था, मगर अपात्र जीव कैसे जैसे के तैसे रहे, वो तो वैसे ही पंचाग्नि तप तपने में ही उनको लगा कि ये अपने को पंचाग्नि तप ही तपना चाहिए। फिर यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में ये बता दिए कि वास्तव में कार्य तो उपादान की योग्यता से होता है। ये जैन धर्म का एकदम मूलभूत सिद्धांत है कि कार्य जो होगा वो उस उपादान की योग्यता के अनुसार ही होगा, निमित्त के अनुसार नहीं होगा। अपन ने पहले भी वो एग्जाम्पल देखा था, मारीची के जीव को ऋषभ देव जैसे, भरत चक्रवर्ती जैसे, बाहुबली भगवान जैसे उत्तम निमित्त होने पर भी उसको विरोध का भाव आया और शेर की पर्याय में उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। तो वास्तव में कार्य तो उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त क्या कर सकता है, कार्य तो उपादान में ही होता है और उस समय संयोग रूप अनुकूल पर वस्तु पर निमित्त पने का आरोप आता है। जब कार्य होना होता है उपादान में, उस समय उसके संयोग रूप यानी उसके सहायक रूप जो वस्तु होगी या कोई मनुष्य होगा तो उस पर निमित्त पने का आरोप आता है। अगला श्लोक एक और देखते हैं हम लोग, 30 नंबर का। सज्जनों के स्वभाव की अलौकिकता, धर्माश्रितान समालोक्य तापसान मुदे कृति, प्रीत ये ही सताम लोकमे स्वोदया च परोदय। अन्वयार्थ, विद्वान जीवनधर कुमार धर्मयुक्त उन तपस्वियों को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। निश्चय से इस लोक में सज्जन पुरुषों को अपने अभ्युदय की अपेक्षा दूसरे का अभ्युदय ही आनंददायक होता है। सरलार्थ देखते हैं हम लोग और स्पष्टीकरण होगा उसमें। जीवनधर कुमार के उपदेश से अनेक तपस्वियों ने परम सत्य जिन धर्म स्वीकार किया, यह जानकर विद्वान जीवनधर कुमार को अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि सज्जनों को अपने अभ्युदय से भी अधिक दूसरों का अभ्युदय आनंददायी होता है। विशेषार्थ, जो जीव मंदकशाई, सज्जन, विवेकी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें दूसरों का उत्कर्ष आनंददायक होता है। जो स्वयं सज्जन होंगे, विवेकी होंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, मंदकशाई होंगे, उनको दूसरों का उत्कर्ष आनंददायक होता है।
जीवंदर कुमार इन सब गुणों से अलंकृत हैं और उनमें अन्य विशेष गुण भी हैं, अतः उन्हें भी तपस्वियों का उत्कर्ष देखकर अत्यंत आनंद हुआ। तो इस प्रकार जीवंदर कुमार को भी बहुत आनंद हुआ कि मेरे संबोधन से जो तपस्वी, जो कुछ लोग थे उनमें जो पंचाग्नि तप तप रहे थे, उन्होंने मेरा उपदेश सुनकर उसको ग्रहण करके उसके बारे में विचार करके सच्चे धर्म, जिन धर्म को अंगीकार किया है, इस प्रकार उनको भी उससे अति प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार हम भी तत्वों का स्वरूप समझकर अपनी आत्मा का शीघ्र ही कल्याण के मार्ग में लगें। इसी मंगल भावना से आज की बात को समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।